नमस्कार दोस्तों, जानते हैं आखिर राजा दशरथ का पिंडदान भगवान राम ने नहीं लेकिन माता सीता ने क्यों और कहाँ किया था। भगवान राम ने नहीं, सीता माँ ने इस एक वजह के चलते राजा दशरथ का पिंडदान किया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भी किसी शख्स की मौत होती है तो उसका पिंडदान करने का हक उसके बेटे को दिया जाता है, लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने अपने पिता दशरथ का पिंडदान नहीं किया था बल्कि सीता ने किया था। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के गया को विश्व में मुक्तिधाम के रूप में जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। बिहार में गया धाम का जिक्र गरुड़ पुराण समेत ग्रंथों में भी दर्ज है। ऐसा कहा जाता है कि गया में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। पितरों के तर्पण के लिए प्रसिद्ध मुक्तिधाम मंदिर गया में स्थित है और यह वही जगह है जहां पर माता सीता ने भगवान राम के पिता और अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा की शांति के साथ साथ स्वयं पितरों के ऋण से भी मुक्त होते हैं। माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। उसके पीछे एक वजह थी। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे थे। श्राद्ध के लिए जरूरी चीजें जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए थे। एक पौराणिक कहानी के मुताबिक राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े बेटे राम से था, इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया में नदी के पास पहुंची। उस वक्त राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे और सीता नदी के किनारे बैठी विचार कर रही थी। तभी सीता को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी, पर सीता को यह समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि राजा दशरथ की आत्मा राख के जरिए उनसे कुछ कहना चाहती है। राजा ने सीता से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंडदान करने की विनती की। सीता ने राजा दशरथ की राख को मिलाकर अपने हाथों में उठा लिया। भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया था और माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया। माता सीता इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद एक ब्राह्मण, फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी और अक्षय वट को इस पिंडदान का साक्षी बनाया। सीता की इस बात पर भगवान राम ने यकीन नहीं किया। इसके बाद भगवान राम को गुस्से में देखकर ब्राह्मण, फाल्गुनी नदी, गाय और तुलसी ने झूठ बोलते हुए ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया, जबकि अक्षय वट ने सच बोलते हुए सीता का साथ दिया। ऐसे में सीता माँ ने गुस्से में आकर चारों जीवों को श्राप दे दिया, जबकि अक्षय वट को वरदान देते हुए कहा कि तुम हमेशा पूजनीय रहोगे और जो लोग भी पिंडदान करने के लिए गया आएंगे उनकी पूजा अक्षय वट की पूजा करने के बाद ही सफल होगी। श्राद्ध के दिनों में कई हजारों लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गया में पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और तब से बिहार का गया धाम सर्वश्रेष्ठ मुक्ति धाम बना। यहाँ पितृ पक्ष में देश के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं पिंडदान के लिए। यहाँ मान्यता है कि यहाँ पितृ पक्ष में पूर्वजों का पिंडदान का तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।